तो गुड मॉर्निंग। जैसा कि सभी जानते हैं कि आज संडे, और संडे को हम लोग सीखते हैं गलतियों को छोड़ना, और संडे को ही हम लोग सीखते हैं होम मीटिंग को बेहतर से बेहतर बनाना। तो मैं अपना परिचय दे दूं, मैं AK सिंह पिछले 2 साल से मोदी केयर को सीख रहा हूं, बहुत मजे से, बहुत अच्छे से। एक प्यारी सी टीम, प्यारे अपलाइन, सभी लोग के साथ इस बिजनेस को सीख रहा हूं। और आज मैं जिन्हें आमंत्रित कर रहा हूँ इस सेशन के लिए, वो भी बहुत प्यारी सी हैं, बहुत अच्छी आवाज की मालकिन है, और हमारी रिश्तेदार ही हैं, और अभी डायरेक्टर के लेवल पे है। कुछ दिन पहले उनकी शादी हुई है, और हम चाहते हैं कि अब देर न करते हुए उनको बुलाया जाए। और वो है अनु सिंह जी, बरबीघा से। और अनु जी बहुत अच्छी लीडर बन रही हैं, और हम आमंत्रित करना चाहते हैं अनु सिंह जी को। अनु जी आइए, और आज का सेशन आपका इंतजार कर रहा है, इस पर प्रकाश डालिए। वेलकम अनु जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम। मैं सबसे पहले अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम अनु सिंह, और मैं भी डायरेक्टर लेवल पर हूं, और आशुतोष सर के साथ इस बिजनेस को अभी सीख रही हूं। तो आज हम बात करेंगे उस टॉपिक पर। वो टॉपिक है हमारा 10 कॉमन मिस्टेक, जिसमें लोग सक्सेस नहीं हो पाते हैं। कई लोगों को कहते सुना होगा आपने कि हमने 1 साल 2 साल काम किया पर मेरा कुछ नहीं होगा, तो आपका भी कुछ नहीं होगा। तो हमें लोगों की बात नहीं सुनना है, हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि लोग मोदी केयर में सक्सेस क्यों नहीं हुए। हमें हमेशा यह सिखाया जाता है कि मोदी केयर में कैसे आगे बढ़ना है, कैसे स्पीड में कैसे रफ्तार पकड़नी है। और यही स्पीड और रफ्तार तभी कम हो जाती है जब आप ऐसी गलतियां कर जाते हैं जो नहीं करनी चाहिए। आप सभी ने गाड़ी तो चलाया होगा, जिसमें एक्सीलेटर का काम होता है स्पीड बढ़ाना, और ब्रेक का काम होता है एक्सीडेंट से बचाना, ताकि हम अपने स्पीड और रफ्तार को सही दिशा में ले जाएं। तो ये सेशन में मैं आपको मोदी केयर बिजनेस में रफ्तार पकड़ने के साथ साथ वो ब्रेक के बारे में बताऊंगी जिन्हें आप जब जरूरत हो मोदी केयर में मोदी केयर बिजनेस में लगाकर आप एक अच्छी स्पीड और रफ्तार पकड़ लेंगे। तो आइए हम बात करते हैं 10 कॉमन मिस्टेक के बारे में। तो पहला मिस्टेक है हमारा री इन्वेंट द व्हील। यहाँ मिस्टेक कई लोग करते हैं। मोदी केयर ने हमें एक सिस्टम दिया है जो हमें फॉलो करना है, जो हमें सक्सेस पर ले जाएगा। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग क्या करते हैं, अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस मोदी केयर में एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करते हैं। तो रिजल्ट वही होता है जो नहीं होना चाहिए। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि एक साइकिलिस्ट जो है वो कितनी तैयारी से साइकिल चलाने की कोशिश कर रहा है। ड्रेसिंग बेल्ट, हेमलेट बेल्ट, ड्रेसिंग बेल्ट, ये सब सारे इसने बेस्ट क्वालिटी के लिए रखी है। पर हम सभी जानते हैं कि साइकिल की जो टायर होती है वो सर्कल होती है, पर इसने स्क्वायर ले रखी है, तो ये आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। इसी तरह से मोदी केयर ने हमें एक सिस्टम दिया है, परिवर्तन, शुरुआत, रफ्तार, जिसे हमें फॉलो करना है और हमारे टीम को डुप्लीकेट करना है। अगर हम हमारे टीम से सिस्टम या स्लाइड पर काम करेंगे तो हमारा सक्सेस हो पाना क्या होता है ना, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो हम ये गलती नहीं करेंगे। अगला हमारा मिस्टेक है रिफ्यूजिंग टू बी टीचेबल एंड कोचेबल। यहाँ पर क्या होता है कि लोग सीखना नहीं चाहते हैं। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि ये व्यक्ति ना सुनना चाहता है ना देखना चाहता है, सिर्फ अपनी बात रखना चाहता है। तो हम सभी जानते हैं कि भगवान ने हमें 2 कान, 2 आंख और 1 मुंह इसलिए दिया है क्योंकि ज्यादा से ज्यादा सुने और ज्यादा से ज्यादा समझे और कम बोले। हमें यही चीज इस बिजनेस में करना है, तभी हम इस बिजनेस को बिल्ड कर पाएंगे। आपकी और हमारी टीम में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सीखना नहीं चाहते हैं, ना ही कोई ट्रेनिंग करना चाहते हैं, ना ही कोई डेमो करना चाहते हैं। वो सोचते हैं कि ये सब बिना किए मोदी केयर बिल्ड कर लेंगे, तो उनकी यही सबसे बड़ी गलती होती है। मैं उन सभी लोगों को बोलना चाहूंगी कि जो भी लीडर ग्रो कर रहे हैं वो टीचेबल बने। सीखना बहुत जरूरी है। जब तक आप किसी भी चीज को सीखेंगे नहीं तब तक आप सिखा नहीं पाएंगे। तो अगला है अब हमारा अगला है तीसरा, थिंकिंग शॉर्ट टर्म। हाँ,
यहाँ पर क्या करते हैं ना लोग इस यहाँ पर क्या करते हैं गलती कि लोग इस बिज़नेस को लॉन्ग टर्म नहीं बल्कि शॉर्ट टर्म समझ लेते हैं। उन्हें लगता है कि जल्दी से जल्दी हमें सब कुछ प्राप्त हो जाए। सोचिए कि इस बिज़नेस से हमें इतना कुछ मिल रहा है, हमारी पसंदीदा गाड़ी हो गई, जनरेशन तक चलने वाला बिज़नेस हो गया, फॉरेन ट्रिप और भी बहुत कुछ मिलने वाला है, जो हमें किसी भी और कोई काम से नहीं मिलने वाला है। तो उस काम को करने के लिए आप कुछ शॉर्ट टाइम कुछ महीनों का समय देंगे और वो मिल जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। हमें बिज़नेसमैन की तरह करना है, धैर्य रखना है, समय देना है और मेहनत करनी है। तो तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो अगला हमारा है मिस्टेक नंबर 4 नॉट टॉकिंग टू इनफ पीपल। लोग क्या गलती करते हैं, बिज़नेस तो करना चाहते हैं कि हाँ, हम मोदी केयर बिज़नेस करेंगे, लेकिन वो किसी से बात नहीं करना चाहते हैं। अपने कम्फर्ट ज़ोन से क्या होता है ना, बाहर नहीं निकल पाते। उन्हें लगता है कि हमने तो अपने फ्रेंड से बात कर लिए, अपने रिलेटिव से बात कर लिए, तो अब किससे बात करें? तो मैं आपको बता दूँ कि दुनिया बहुत छोटी हो गई है। रियल से ज़्यादा आपका वर्चुअल फ्रेंड हो गया है। जैसे फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप या और भी सोशल मीडिया जितने भी सारे सोशल मीडिया ग्रुप हैं, उसपे आप सोशल मीडिया ग्रुप पे आपके बहुत सारे फ्रेंड हैं। तो आप उन सभी से बात कीजिए, प्रोडक्ट शेयर कीजिए, बाकी सभी बिज़नेस में कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना होता है। ये तो सिंपल काम है, हमें करना ही चाहिए। सोच लोगों से बात करना ही चाहिए। सोचिए कि ये नेटवर्क मार्केटिंग है, हम बिना नेटवर्क बनाए बिज़नेस कैसे कर सकते हैं? हम नेटवर्क बढ़ा के आगे बढ़ेंगे और काम करते रहेंगे। तो अब हमारा अगला है नो क्रेडिट प्लीज़ डोंट आस्क मिस्टेक नंबर 5। लोग यहाँ क्या गलती करते हैं कि बिज़नेस को अपना समझते ही नहीं है। जब तक कोई काम को आप अपना नहीं समझेंगे, तब तक उस काम को आप अच्छे तरीके से नहीं कर पाएँगे। लोग इसे समझते हैं कि ये तो हमारा बिज़नेस है नहीं, ये तो समीर मोदी जी का बिज़नेस है। कुछ भी होगा, कुछ भी होता है तो घबरा जाते हैं और दूसरों की बातों में जल्दी आ जाते हैं। उन्हें लगता है कि ये बिज़नेस उनका है ही नहीं। पर जिसने भी इस बिज़नेस को अपना समझा है, वही सक्सेस हो पाया है। तो कोई भी काम को बिना अपना समझे वो कोई भी काम आप अच्छे से नहीं कर पाएँगे। तो बहुत अब बढ़िया हमारा जानकारी। अगला मिस्टेक है बहुत बढ़िया जानकारी मिल रही है अनु जी से। और इसमें एक और बात करनी है हम लोग को कि उधार लेन-देन नहीं करनी है। और ये गलती हम लोग बहुत ज़्यादा करते हैं। बिज़नेस को बिज़नेस के समय जैसा समझना है और कभी भी उधार नहीं चलाना है। और कहते भी हैं कि बहुत सारी दुकानों में लगा भी होता है कि आज नकद कल उधार। और आपको जिससे रिश्ता खत्म करना हो उसको उधार दे दीजिए। तो हमको उधारी नहीं चलानी है। बहुत बढ़िया सेशन, कंटिन्यू करिए। तो अब हमारा अगला है मिस्टेक प्रोक्रास्टिनेटिंग। इसका मतलब होता है प्रोक्रास्टिनेटिंग का मतलब होता है आज का काम कल पर टालना, कल का काम परसों पर। लेकिन एक सफल आदमी की पहचान होती है कि वो आज का काम आज ही बल्कि अभी ही करें। हम सभी के साथ ऐसा होता है ना कि जब हम न्यू कंसल्ट को ज्वाइन करते हैं और होम मीटिंग के लिए कहते हैं, तो वो कहता है कि आज नहीं कल करेंगे, बोलता है कि बाद में करेंगे, तो बाद कभी नहीं आता है। मोदी केयर में आपको प्रोएक्टिवली काम करना होता है, ना कि आज कल करके। न्यू जॉइनिंग को सेम डे स्पॉन्सर कराना होता है, सपोर्ट चार्ट, गुड गोल सेटिंग ये सभी करानी होती है। तो कोई भी काम टाले नहीं, आप टालोगे तो आपकी टीम भी टालेगी। हमें एक प्रोक्रास्टिनेटिंग टीम नहीं बल्कि प्रोएक्टिव टीम बनानी है। तो हम ये गलती नहीं करेंगे। अगला हमारा है टॉकिंग रिजेक्शन टू हार्ट। लोग क्या करते हैं कि लोग कुछ भी बोल देते हैं तो लोग दिल पर ले लेते हैं, रिजेक्शन को दिल पर ले लेते हैं और वो बिज़नेस को करने से मना कर देते हैं कोई भी, तो लोग परेशान हो जाते हैं। अगर किसी काम में अड़चन आ रही है, तो समझिए कि आप बिल्कुल सही रास्ते पर हैं। अगर आपको किसी ने नो बोला है, तो ऐसा नहीं कि आपके बिज़नेस को नो बोला है, बल्कि अभी अभी उनका ऐसा वक़्त नहीं आया जो आपकी तरह समझ सके, आपकी तरह ग्रो कर सके। आप रिजेक्शन से परेशान ना हो, आप ये जानने की कोशिश करें कि उसने नो क्यों बोला? हो सकता है
उन्हें प्लान अच्छे से समझ नहीं आया हो सकता है उनकी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम हो सकता है बिज़नेस के बारे में अभी उनकी कुछ गलतफ़हमियाँ हों। तो आपको ये सब समझकर आगे बढ़ना होगा। अगर आप रिजेक्शन से घबरा जाओगे तो उनके नो और व्हाई को क्लियर नहीं कर पाओगे। हमें उनके नो और व्हाई को क्लियर करना है, ना कि रिजेक्शन से घबराना है। तो अब हमारा अगला है टॉकिंग एडवाइस फ्रॉम नॉन एक्सपर्ट, जो हर कोई अपने लाइफ में ज़रूर करते हैं। ये ऐसा मिस्टेक है कि लोग क्या करते हैं ना, किसी दुकानदार वाले से या किसी डॉक्टर, इंजीनियर से लोग पूछ लेते हैं। तो भाई डॉक्टर, इंजीनियर मानते हैं कि वो एक्सपीरियंस लोग हैं, लेकिन अपने क्षेत्र में हैं, ना कि मोदी केयर के क्षेत्र में हैं। तो हमें मोदी केयर के बारे में अगर कोई नॉलेज लेना होगा तो हम मोदी केयर के एक सक्सेस लीडर से नॉलेज लेंगे, वही हमें सही रास्ता दिखा सकते हैं। अगर आप एक डॉक्टर से इंजीनियर की पढ़ाई की बात करेंगे तो डॉक्टर क्या बता पाएगा? कुछ नहीं। तो हमें सक्सेस लीडर से ही सही सलाह लेनी है, वही हमें सही रास्ता और सही जानकारी देंगे, बाकी अन्य कोई इस क्षेत्र में सही जानकारी नहीं दे सकता। अगला हमारा है टॉकिंग नेगेटिव। ये बहुत ही खतरनाक मिस्टेक है। नेगेटिव बात करना, नेगेटिव सुनना दोनों ही बहुत गलत है। आपको किसी से नेगेटिव बात नहीं करना है, क्योंकि लोगों को सिर्फ पॉजिटिव बोलने वाले पसंद आते हैं, सिर्फ पॉजिटिव। अपने आप से भी नेगेटिव बातें नहीं करनी है। ज़्यादा ज़्यादा नेगेटिव बोलना, नेगेटिव सुनना भी बहुत खतरनाक होता है। कभी नेगेटिव होना, कभी पॉजिटिव होना, ऐसा हो जाता है। लोग कंडीशन पॉजिटिव अगर कंडीशन पॉजिटिव हो और आप पॉजिटिव हैं, तब कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कंडीशन नेगेटिव है, उस समय अगर आप पॉजिटिव हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। अगला है हमारा नॉट मैनेजिंग टाइम। अगला है हमारा नॉट मैनेजिंग टाइम। जब कोई मोदी केयर जॉइन करते हैं, तो वो पार्ट टाइम करते हैं। कोई भी किसी भी काम के चलते, जॉब, बिज़नेस, ऑफिस, हाउसवाइफ घर के काम के चलते इसे पार्ट टाइम ही करते हैं। धीरे-धीरे फुल टाइम में आते हैं। लोग बोलते हैं कि उन्हें टाइम नहीं मिलता है। हाउसवाइफ कहती हैं कि घर के काम से टाइम हमें नहीं मिलता। तो मैं बताना चाहूँगी सर या मैम, एक सक्सेस लीडर को भी इतना ही टाइम मिलता है जो आपको मिल रहा है। फ़र्क बस इतना है कि एक सक्सेस लीडर अपना टाइम मैनेज कर लेते हैं और आप टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। अब आपको टाइम कैसे मैनेज करना है, मैं आपको बताती हूँ। टीवी देखने वाला टाइम, सोशल मीडिया पे फालतू का स्क्रॉल करने का टाइम, स्टेटस चेक करने का टाइम, रिलेटिव से बात करने का टाइम, अगर ये टाइम आपको मिल जाता है, तो यही टाइम आप मोदी केयर को डेवलप करने में लगाइए, मोदी केयर को सीखने में लगाइए। अगर ये टाइम आपने मैनेज कर लिया, तो टाइम की तो कोई बात ही नहीं करेगा। तो अब हम अगला नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अगला नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हम इस पे बात करेंगे 10 टिप्स ऑन हाउ टू डू इफेक्टिव होम मीटिंग। आप सभी लोग से मैं एक बात कहना चाहूँगी कि अगर मोदी केयर बिज़नेस में ग्रो करने का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो वो है होम मीटिंग। क्योंकि जब आप होम मीटिंग करना शुरू करोगे, तो आपका बिज़नेस एडिशन में नहीं, बल्कि मल्टीप्लाई होते चला जाएगा। यानी कि जब आप होम मीटिंग करना शुरू करते हैं, तो आपका ग्रोथ, आपका सक्सेस वो भी मल्टीप्लाई होते चली जाएगी। आपका नेटवर्क भी मल्टीप्लाई होता चला जाएगा। अब कई लोग बात करते हैं कि होम मीटिंग करें तो कैसे करें? ऐसी क्या प्लान बनाएँ? एक सक्सेसफुल मीटिंग हो जहाँ से जॉइनिंग 100% 100% आए ही आए। तो आइए अब हम बात करते हैं। हमारा फर्स्ट है प्रिपरेशन मेक्स अस परफेक्ट। तैयारी हमें कैसे करनी है होम मीटिंग की? सबसे पहला चीज तो हमें दो तरीके के प्रोडक्ट लेनी होगी, एक मार्केट का प्रोडक्ट और दूसरा हमारा मोदी केयर का प्रोडक्ट। एक मार्केट का वो प्रोडक्ट लेके चलिए जिसके साथ आप मोदी केयर का प्रोडक्ट से तुलना करेंगे कि कैसे हमारा मोदी केयर का प्रोडक्ट इन मार्केट के प्रोडक्ट से बेहतर है। और दूसरा आप मोदी केयर का प्रोडक्ट साथ लेके चलिए। हमें पता होना चाहिए कि किस प्रोडक्ट के डेमो में क्या-क्या चीज़ें इस्तेमाल होती है।
उसकी तैयारी हमें पहले से ही कर लेनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एस्टेरिक क्लीन का डेमो देने जा रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि मुझे इस डेमो के अंदर पानी का इस्तेमाल करना होगा, एक गिलास चाहिए होगा और साथ ही साथ उजाला नील का बोतल इस्तेमाल करना होगा। ये नहीं कि हम वहाँ पे तैयारी करके नहीं गए, उनसे ग्लास माँग लिए, उनसे उजाला नील माँग लिए, तो उन्हें भी लगेगा कि वो लगता है आधा-अधूरा नॉलेज है, इसको खुद मोदी केयर में, तो हमें क्या सिखाएँगे ये लोग। तो इस तरीके से हमें नहीं करना, हमें उसकी तैयारी पहले ही डेमो की कर लेनी चाहिए। और जैसे ही आप वहाँ पर पहुँचे होम मीटिंग करने के लिए, आपको सबसे पहले जो काम करना है, वो है एक प्रोडक्ट डिस्प्ले टेबल लगा देनी होगी, जहाँ आप अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले करेंगे। और दूसरा दूसरा टेबल डिस्प्ले लगाना होगा कि जहाँ आप डेमो करके दिखाएँगे, ताकि उन लोग को भी लगे कि हाँ, मोदी केयर में भी ऐसे-ऐसे प्रोडक्ट हैं। और नेक्स्ट हमारा पॉइंट है ए प्रॉपर वेलकम। हम कई बार होम मीटिंग में जाते हैं या कई बार लोग जाते हैं, तो ऐसा होता है कि लोग बैठे रहते हैं, तब हम वहाँ लेट से पहुँचते हैं और फिर उन्हीं के सामने हम अपना प्रोडक्ट को डिस्प्ले कर रहे होते हैं। तो हमें हमेशा उनका प्रॉपर वेलकम करना होता है। तो प्रॉपर वेलकम करने के लिए हमें मीटिंग से 10 मिनट पहले पहुँच जाना चाहिए। और जैसा हमने फर्स्ट पॉइंट डिस्कस किया था कि यानी कि डिस्प्ले का जो तैयारी है, प्रिपरेशन है, वो पहले ही करके सीधा अपने गेट पर जाके खड़े हो जाएँ, जहाँ से लोग प्रवेश कर रहे हैं, वहाँ पर आप उन्हें प्रवेश करते हुए आप उनका वेलकम कीजिए और उन्हें अपना हाथ दीजिए, उन्हें अपना नाम बताइए और उनको ग्रीट कीजिए। अब अगर आप इस तरीके से उनका प्रॉपर वेलकम करेंगे, तो उनके अंदर भी एक अच्छी फीलिंग्स डेवलप होगी कि हाँ, हम अच्छी जगह पर आए हैं और एक सभ्य व्यक्ति से मिले हैं। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, तो उनको लगेगा कि कैसा सभ्य व्यक्ति है जो किसी दूसरे का वेलकम करना भी नहीं जानता। तो अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एडिफाई द स्पीकर। अगर आप किसी अपने अपलाइन को या फिर किसी व्यक्ति को या फिर किसी मोदी केयर के सक्सेस पर्सन को आपने बुलाया है कि मेरे लिए आप एक होम मीटिंग रखिए, तो याद रखिए कि उनका एडिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। यानी कि उन उस व्यक्ति का परिचय यानी इंट्रोडक्शन। कई बार ऐसा होता है जब हम मीटिंग में जाते हैं और लोग बैठे होते हैं, जब हम उन्हें बुलाते हैं कि जब हम बुलाते हैं ऐसे करके कि यहाँ पर आए हैं, कुछ कहना चाहते हैं, ये अपने प्रोडक्ट दिखाना चाहते हैं, एकदम सुस्त होके पूरा अजीब टाइप का उनका हम एडिफिकेशन करते हैं, तो अगला को भी लगेगा कि अरे क्या है? लेकिन अगर इसी बात को हम एक अच्छे शब्द में कहेंगे कि हमारे बीच एक ऐसे ऐसे पर्सनालिटी है जो मोदी केयर में पिछले कुछ सालों से है और उसने मोदी केयर से बहुत कुछ अचीव करा है। जैसे फॉर एग्जांपल फॉरेन ट्रिप फॉरेन ट्रिप अच्छी इनकम ले रहे हैं मोदी केयर से। वही आज हमारे बीच आए हैं और इस बिज़नेस को डिस्कस करेंगे। तो मैं चाहूँगी कि आप लोग इनका एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिए। तो क्या होगा ना अगला जो ऑडियंस होंगे उन्हें भी ये सुनकर बहुत अच्छा लगेगा कि अगर इन फ्यूचर हम भी वहाँ होंगे इस जगह पे तो लोग हमारे बारे में भी ऐसे ही बोलेंगे और हमारी भी तारीफ ऐसे ही करेंगे। तो मीटिंग को बोरिंग ना करते हुए सबसे पहला काम है हमारा एडिफिकेशन करना, वो भी अच्छे तरीके से। नेक्स्ट है हमारा अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। कोशिश कीजिए कि आप ऐसी जगह पे मीटिंग करें जहाँ शोर-शराबा ना हो। जैसे कई लोग अ, घर में कई लोग के घर में टीवी, साउंड, म्यूज़िक ये सभी तो रहते ही हैं सबके घर में। तो बच्चे लोग शोर-शराबा करते हैं, तो आप ऐसी जगह को अवॉइड करें जहाँ पे डिस्ट्रैक्शन हो। कोशिश कीजिए कि आप ऐसी जगह होम मीटिंग करें जहाँ पर कम से कम डिस्ट्रैक्शन हो जिससे जिससे क्या होगा ना कि लोग आपकी बात ज़्यादा से ज़्यादा सुनेंगे। और ऐसी वैसी जगह पे अगर कीजिएगा तो डिस्ट्रैक्शन होगा तो लोग ज़्यादा उधर ही ध्यान देंगे, आपकी बात को कम समझ पाएँगे, तो आपका मीटिंग करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो आप वैसी जगह को अवॉइड कीजिए और एक अच्छी जगह पे आप अपना होम मीटिंग कीजिए। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कीप इट सिंपल। जी हाँ, कीप इट सिंपल। कोशिश कीजिए कि हम अपने मीटिंग को बिल्कुल सीधा-साधा रखें, बिल्कुल हमें टेढ़ा-मेढ़ा नहीं जाना।
सिर्फ और सिर्फ उस व्यक्ति की जो आपसे मिलने आया है, पहली बार मिलने आया है, जो आपसे पहली बार मिलने आ रहा है, आप उनसे मोदी केयर बिज़नेस के बारे में बात कर रहे हैं, तो उनसे बस सिर्फ 2 बातें बताइए कि बिज़नेस क्या है और प्रोडक्ट क्या है। क्या होगा ना कि आप ज़्यादा बिज़नेस में घुसेंगे और बताएँगे कि इस तरीके से ऐसा होता है, इस तरीके से वैसा होता है, इस तरीके से एपी भी आता है, इस तरीके से आपकी इतनी इनकम आ जाएगी, इस तरीके से आपको चेक मिलेगी। अगर हम प्लान में ज़्यादा घुसेंगे तो जितना ज़्यादा अपनी मीटिंग को लंबा खींचेंगे, उतना ज़्यादा व्यक्ति वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। स्टार्टिंग में किसी को भी कुछ भी पता नहीं होता है मोदी केयर के बारे में। अगर शुरू में ही हम ए टू जेड बता दें, तो व्यक्ति के दिमाग में घुसेगा? नहीं ना, नहीं घुसेगा। वो आधा से अधिक बात वो उसके दिमाग से बाहर निकल जाएगा। तो हम उसे धीरे-धीरे रास्ते पे लाएँगे, ना कि शुरू में ही एक बार बताएँगे, मीटिंग को हम सिंपल वे में रखेंगे। ताकि नया से नया व्यक्ति भी इंटरेस्ट लेकर सुने और समझे, ताकि उसे लगे कि आगे और क्या-क्या होता है, जानने के लिए उत्सुकता बढ़े उसकी बढ़े। तो नेक्स्ट है हमारा कीप इट शॉर्ट, कीप इट शॉर्ट 30 मिनट्स रूल। जी हाँ, हमें कोशिश करना चाहिए कि मीटिंग 30 मिनट के अंदर सॉर्ट आउट कर लेनी चाहिए। क्योंकि लोगों की सुनने की जो क्षमता होती है ना, वो 30 मिनट से ज़्यादा तक नहीं होती है। ऐसा नहीं कि 32 मिनट हो गया, 33 मिनट है, 2-3 मिनट कुछ इधर-उधर नहीं होता है, लेकिन कोशिश करना कि हमें 30 मिनट तक ही खत्म कर लेना है। और क्वेश्चन्स भी हमें उसी टाइम ही ले लेना है, क्योंकि फीडबैक भी लेना कंपल्सरी, इसी से पता चलता है कि मीटिंग कैसा हुआ है। तो हमें ज़्यादा लंबा नहीं खींचना है, हमें 30 मिनट ही मीटिंग को रखना है। अगला है हमारा नो रिफ्रेशमेंट्स प्लीज़। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या-क्या रखा है। इस तरह के रिफ्रेशमेंट हमें हमारे होम मीटिंग में नहीं करवाना है, क्योंकि ये बिज़नेस डुप्लीकेबल का है। रिफ्रेशमेंट की वजह से बिज़नेस डुप्लीकेबल नहीं होगा। क्या होगा ना, जब आप उन्हें कुछ भी बताएँगे और कोई नाश्ता लेके आ जाएँगे गरम-गरम समोसे, तो क्या होगा ना कि आधे लोग का ध्यान नाश्ते पे जाएगा और आधे लोग आपकी बातों को कम सुनेंगे। आपकी मीटिंग को कम समझेंगे, आपकी मीटिंग के प्रति कुछ लोग का कंसंट्रेट नहीं रहेगा और कुछ लोग सोचने लग जाएँगे कि अगर हमने भी मीटिंग ऑर्गेनाइज़ करवाया, तो हमें भी ये सब करना पड़ेगा। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। हाँ, अगर आपको ज़्यादा शौक है, तो चाय बिस्कुट से काम चला सकते हैं, वो भी मीटिंग के बाद। वो भी मीटिंग के बाद अगर करें तो अच्छा रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अलाउ क्वेश्चन ओनली फॉर द मीटिंग। जी हाँ। कुछ लोगों की आदत होती है कि जब आप उन्हें कुछ बताने लग जाते हैं, तो उनके मन में बहुत सारे सवाल उठते हैं। सवाल उठना भी गलत बात नहीं है, अच्छी बात है। पर उन्हें आप पहले ही नोटिस कर दीजिए कि देखिए हम सभी सभी सवाल आपका मीटिंग के बाद लेंगे। अगर कुछ लोग भी इतना नोटिस करने के बाद भी अगर कुछ लोग सवाल कर देते हैं बीच में, तो हमें गुस्सा नहीं होना है। हमें उन्हें बोलना है कि आप अपना सवाल बताओ और हमें उसे डिस्प्ले पर लिख लेना और उन्हें बोल देना कि मीटिंग के बाद इस पॉइंट पर डिस्कस कर लेंगे। क्योंकि हमने पिछले पॉइंट में भी बताया था कि मीटिंग 30 मिनट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आप बीच-बीच में सवाल पर डिस्कस करने लग जाएँगे, तो मीटिंग 30 मिनट से तो क्या 1 घंटे में भी खत्म नहीं होगी। तो हमें क्वेश्चन बाद में लेने होंगे। और नेक्स्ट है हमारा पावर क्लोजिंग। जैसे हमारी मीटिंग जैसे हमारी मीटिंग शुरू में ओपनिंग जो हुआ था पावर के साथ, ठीक उसी प्रकार हमारा क्लोजिंग भी पावर के साथ एनर्जेटिक वे में होना चाहिए। ना कि ना कि हम मीटिंग करते-करते एकदम बोर हो जाएँ, सुस्त हो जाएँ, तो अगला को लगेगा कि लो ये तो खुद बीमार हो गया, तो हमें क्या बताएगा। मीटिंग एकदम एनर्जेटिक वे में होना चाहिए। आप उनके सामने 3 चॉइसेस रखिए। उन्हें कहिए कि क्या आपको बिज़नेस समझ में आया, या फिर हमारी कंपनी पसंद आई, या फिर हम लोग आपको पसंद आए। अगर अगर वो कहेंगे कि हम हमें आपकी कंपनी पसंद आई, तो आप उनसे कहिए कि ठीक है, आप भी इस कंपनी के पार्ट बन सकते हैं और अपनी लाइफ़ चेंज कर सकते हैं। अगर वो फिर कहते हैं कि हमें आपका प्रोडक्ट पसंद आया, तो आप उन्हें कहिए कि ठीक है, अगर आपको प्रोडक्ट पसंद आया तो आप भी प्रोडक्ट
यूज कीजिए और आप प्रोडक्ट के बारे में डिटेल से उन्हें बताइए और कंज्यूमर बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं ये भी बताइए आप उन्हें। तो पावर क्लोजिंग हमें इसी तरह से करना है, ना कि सुस्त होके। नेक्स्ट है हमारा वार्म फॉर्म, बुक ए मीटिंग फ्रॉम ए मीटिंग। जिस मीटिंग में हम गए हैं उसी मीटिंग से हमें अगले मीटिंग को ऑर्गेनाइज करना है और मीटिंग से हम और उसी मीटिंग से हम आगे का आगे का शेड्यूल जो है वो रेडी कर लेंगे। ये है हमारा वार्म फॉर्म। हमारी मीटिंग जो है वो कन्वीनियंट होनी चाहिए और कोई प्राइस नहीं होनी चाहिए, डुप्लीकेबल होनी चाहिए और प्रोडक्टिव होना चाहिए, क्योंकि ये मोदी केयर बिजनेस ही प्रोडक्ट का है। हमें जब भी होम मीटिंग करना है तो कम से कम 5 डेमो सेशन करना ही, अगर नहीं संभव हो 5 तो हम कम से कम 2 भी कर सकते हैं। जब तक हम प्रोडक्ट शेयर नहीं करेंगे, जब तक हम डेमो नहीं दिखाएंगे, तो हमारा होम मीटिंग करने का कोई फायदा नहीं होगा और आपका मीटिंग रखने का भी कोई फायदा नहीं होगा। तो मेरा सेशन अब यहाँ समाप्त होता है और मैं आशा करती हूँ कि आप लोग का आज मेरा सेशन अच्छा लगा हो और इस सेशन में बताए हुए 10 गलती आप लोग कभी नहीं करेंगे और अपना होम मीटिंग को इफेक्टिव बनाएंगे। थैंक यू सो मच। ओवर टू आशुतोष सर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और सही में पावर क्लोजिंग थी। जो ऊर्जा शुरू में हमने देखी वही ऊर्जा अंत तक बरकरार थी। चलिए, इस पे विचार लेने के लिए और टीटीटी प्रेजेंट करने के लिए हम लोग के बीच हैं एक और डायरेक्टर, जो कि यूट्यूबर भी हैं। नाम उनका कविता पुजारी, सरस्वती पुत्री के नाम से जानी जाती हैं। आइए अपना विचार टीटीटी के माध्यम से रखें। थैंक यू सो मच आशुतोष सर। इस प्लेटफॉर्म पर उपस्थित हमारे हरिशंकर गुप्ता सर और आजादी अचीवर टीम के महागुरु आशुतोष सर को सबसे पहले मेरा शत नमन और जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उन सभी का स्वागत और अभिनंदन, क्योंकि आप इस प्लेटफॉर्म पर हैं, यानी कि आप सही प्लेटफॉर्म पर हैं जहां आप सीख रहे हैं कि ऐसी कौन सी 10 गलतियां हैं जो कि हमें नहीं करनी है और क्या-क्या चीजें हमें होम मीटिंग के दौरान ध्यान रखनी है। तो ये मैं यदि बोलूँ आशुतोष सर के लिए कि सर आपका एमओसी बहुत ज़बरदस्त हुआ, तो ये तो वो बात होगी कि दिए के आगे अंधेरे में, मतलब क्या एक कहावत है, दीपक को बात दिखाना, सूर्य को दिया दिखाना। सही कहें तो सूर्य को दिया दिखाना वाली बात होगी। और अनु जी का आज का प्रेज़ेंटेशन लाजवाब, बहुत शानदार अनु जी, बहुत ही ज़बरदस्त। तो चलिए अब हम एक बार फिर से रिवाइज़ कर लेते हैं कि कौन-सी 10 गलतियाँ हैं जो कि हमें नहीं करनी है। जैसे अनु जी ने बताया कि हमें अब रीइन्वेंट द व्हील नहीं करना है, यानी कि जो सिस्टम बना हुआ है उसी के अनुसार हमें चलना है। और यदि हम रिफ्यूजिंग टू बी टीचेबल एंड कोचेबल होते हैं, यानी हम सीखने के लिए तैयार नहीं होते हैं, तो वो गलत बात होती है। और यदि आप छोटे टर्म के बारे में सोच रहे हैं, तो ये भी ठीक नहीं है। क्योंकि होता है कि आपने बिज़नेस जॉइन किया और आप सोचते हैं आपको अगले ही महीने में 1 लाख रुपए अर्न होने शुरू हो जाएँ। ऐसा होता नहीं है। और आपने बिज़नेस जॉइन कर लिया, बावजूद इसके आप ज़्यादा लोगों से बात नहीं कर रहे हैं, तो ये भी एक गलती हो सकती है। और निश्चित रूप से आप और हम ये गलती करते हैं, जान करके या अनजाने में। पर वाक़ई ये सारी गलतियाँ हमसे होती है। जैसे कि नो क्रेडिट, हमें किसी को उधार नहीं देना है और ना ही लेना है। प्रोक्रास्टिनेटिंग, यानी हम टालम-टोल की जो आदत होती है, उसे भी हमें छोड़ना होगा। जो काम कल किया जा सकता है, उसे आज और अभी ही कर लेना बेहतर होता है। और कई लोग रिजेक्शंस को हार्ट पे लेते हैं, तो ये भी गलत है। या कई लोग इस डर के मारे अपना प्लान ही नहीं दिखाते कि यदि मैं प्लान दिखाऊँगा और उसने ना कहा तो इन सब चीज़ों को भी हमें छोड़ना होगा। ना कहा तो ना कहा। नेक्स्ट, नो मीन्स नेक्स्ट अपॉर्च्युनिटी की ओर हमें चलना है। फिर टेकिंग एडवाइस फ्रॉम नॉन एक्सपर्ट्स। जो व्यक्ति की साड़ी की दुकान है, वो आपको अच्छे से बताएगा कि साड़ी की दुकान किस तरह से खोली जाए, या इंजीनियर बताएगा आपको। ये आपको डिसाइड करना है।
जो मोदी केयर में सक्सेसफुल पर्सन्स हैं, उन्हीं से आप राय लीजिए और तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। टॉकिंग निगेटिव, आपको किसी भी तरह की निगेटिव टॉक्स नहीं करनी है, चाहे वो अप लाइन हो, चाहे वो क्रॉस लाइन हो, चाहे वो डाउन लाइन हो, किसी से भी किसी भी तरह की नेगेटिव टॉक्स नहीं करनी है। नॉट मैनेजिंग टाइम, यदि आप अपने टाइम को मैनेज नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पे भी आपको अपने अंदर सुधार लाने की जरूरत है। आज भी 11 से 1 मीटिंग होती है संडे के दिन। तो हम लोग सोचते हैं कि नहीं, हमको तो सब पता है, क्या होगा, माइंडसेट ही होगा, शुरुआत ही होगी, डेमोज ही होंगे। पर नहीं, वहां पे अलग अलग लीडर्स आपको अलग अलग चीजें अलग अलग तरीके से बताते हैं। तो आपको टाइम तो मैनेज करके इन सारी चीजों को अटेंड करना होगा। हाँ, ये बात अलग है कि आप जॉब टाइम में हैं और वहां आप अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, तो चीज समझ में आती है। पर यदि आप घर पर हैं और बावजूद इसके टालम टोल कर रहे हैं, टाइम को मैनेज नहीं कर रहे हैं, तो ये चीज तो ठीक नहीं। तो चलिए, ये तो बहुत अच्छी तरह से बताया अनु जी ने कि हमें कौन सी 10 गलतियां नहीं करनी है। अब मीटिंग के समय किन चीजों का ध्यान रखना है, वो मीटिंग के समय ये भी हम जान लेते हैं। प्रिपरेशन के बारे में उन्होंने बताया कि हमें प्रॉपर वे में प्रिपरेशन करनी है सभी की, और प्रॉपर वेलकम करना है। आपके जो भी स्पीकर है उन्हें प्रॉपर वे में एडिफाई करना है, और जितने भी डिस्ट्रैक्शंस है, चाहे वो मोबाइल हो, म्यूजिक सिस्टम हो, टीवी हो, या फिर हो सकता है आपके घर में छोटे बच्चे हो, तो वो सारे डिस्ट्रैक्शंस को आपको हटाना है, अवॉइड करना है। और मोबाइल एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है आज की तारीख में। तो आप सभी लोगों से अनुरोध कर सकते हैं कि वो उसे वाइब्रेशन मोड पे रखें। आपका प्लान बहुत सिंपल होना चाहिए, साथ ही बहुत शॉर्ट भी होना चाहिए, और रिफ्रेशमेंट किसी भी तरह के आपको नहीं रखने हैं, और क्वेश्चंस को सबसे आखिरी में आपको अलाउ करना है। और साथ ही पावर क्लोजिंग होनी चाहिए। जैसे अभी सर ने बताया कि अनु जी ने मीटिंग बहुत अच्छे से स्टार्ट की, लास्ट तक भी पावर क्लोजिंग अच्छे से हुई, और आपको एक मीटिंग के द्वारा दूसरी मीटिंग बुक करनी है, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। या आप किसी को एक प्रोडक्ट देते हैं तो उसी के माध्यम से दूसरी बार उनके घर के दरवाजे अपने लिए खुले रखें। तो बहुत शानदार, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच अनु जी, और थैंक यू सर, आशुतोष सर, हम सभी को इस प्लेटफॉर्म पर एक अच्छा सा आधार प्रदान करने के लिए और सबको आगे बढ़ाने के लिए। बहुत सो बहुत धन्यवाद, ओवर बहुत टू बहुत धन्यवाद। आशुतोष सर। बहुत बहुत धन्यवाद कविता जी, आपने बहुत अच्छे से सारे पॉइंट्स को फिर से रिवाइज कराया हम लोगों को। और एक सूचना है, 6:30 की मीटिंग सुरेखा मैम की, वो लाजवाब होती है। परिवर्तन सेशन जो लोग भी नए हैं और लास्ट 2 मंथ 3 मंथ में जुड़े हैं हम लोग के साथ में, उनको फोन करिए, लिंक भेजिए। लिंक ऑलरेडी गई हुई है अपने ग्रुप में। तो अब बस लास्ट में अब गुप्ता सर को आमंत्रित करना चाहते हैं, हम लोग के जीवीडी गुप्ता सर आज विदेश में हैं और हम लोग के साथ हैं, हम लोग को सिखाने के लिए, हम लोग के मनोबल को बढ़ाने के लिए। गुप्ता सर, आपका वेलकम है। जी, गुड मॉर्निंग, क्या मॉर्निंग सर। गुड जी मॉर्निंग, सर, क्या मॉर्निंग। जी सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। अभी हम अपने घर में नहीं है, कहीं और हैं। जी जी वहां से वाईफाई कनेक्शन ले लिया मैंने जी उनके यहाँ से। अपने घर से करीब करीब